Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday our chapter 16th depreciation was in progress. तो आपका चैप्टर नंबर जो 16 है डेप्रिसिएशन, ये आपका हमारा चल रहा था। तो हमने यहाँ पर जो सेशन 1 है हमने उसको स्टार्ट किया था डिस्कशन के लिए। तो मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ, आप जब बुक निकाल लीजिए, इसमें 16.6 मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 1 है, ये आपके पास में, इसको देखो। ऑन 1st April 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑफ 90,000 एंड स्पेंट 6,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 4,000 ऑन इट इरेक्शन। On the date of purchase, it was estimated that the effective life of the machine will be 10 years. After 10 years, scrap value will be 20,000. ठीक है जी। और करें prepare machinery account and depreciation account for 4 years. After providing depreciation on fixed installment method, account are closed on 31st March every year. ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने जो है मशीन खरीदी थी, वो आपकी उसकी कॉस्ट थी, वो थी आपकी 90,000। उसके बाद में उस पर 6,000 उसका लगा था कैरेज, 4,000 उसका लगा था वो इंस्टॉलेशन, टोटल हो गया 1 लाख। तो टोटल वैल्यू हो गई। इसमें से लेस स्क्रैप वैल्यू कबाड़ की कीमत, वो आपकी 20,000 बच गई 80,000। 80,000 इसकी एज है वो 10 ईयर है, तो आपका 8,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आ गया पर मंथ के, पर ईयर के हिसाब से। और आपका जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल से लेकर के, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। तो ये करा कि ये 31 मार्च तक का है। तो आप इस 4 ईयर का जो है वो 4 सालों तक का जब प्लांट एंड मशीन अकाउंट बना के दिखाइए। ठीक है। तो आप सबसे पहले आपने मशीन खरीदी होगी, तो आपने एंट्री की होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट वो आपकी हो गई जी, टोटल मिला के 1 लाख हो गई, 1 लाख रुपीज। और टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जैसा भी आपको दे रखा हो 1 लाख। ठीक है। अब इसके बेस पे आप इसका लेजर बनाएंगे, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक वर्ड आएगा। तो लेजर बनाते ना, तो मशीनरी अकाउंट है, डेबिट टू बैंक है, तो मशीनरी के डेबिट साइड में बैंक वर्ड आ जाएगा। ठीक है। और जब आप डेप्रिसिएशन करते हैं, डेप्रिसिएशन आपका खर्चे की एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट है डेबिट, वो 8,000 हुआ आपका। ठीक है जी। और टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीन पे आपने खर्चा करता था 8,000। तो अब देखो मशीनरी आपके क्रेडिट में है, तो मशीनरी के कई शेड में जाएंगे, लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो हम अकाउंट बनाएंगे। तो लो जी, मैं शुरू करता हूँ लेजर बनाना। तो लेजर अकाउंट पूछा है, तो लेजर अकाउंट को टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं। तो हमने ये बनाया जी इस प्रकार से टी शेप अकाउंट। पूरे 4 ईयर्स का ही बनाना हमने, ये बातें अपने ध्यान में रखनी है कि 4 साल का ही बनाना है। ठीक है। और इस प्रकार से कर लो। ठीक है। तो मैंने ये ले लिया जी, डेट का ऊपर ले लो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट ये ले लिया हमने। ये इसकी डेबिट साइड है, और इधर भी सेम ऐसे ही आप करोगे। ठीक है। तो ये आपके पास में होगा जी डेट। अच्छा, ये अमाउंट है। मैं इसमें एलएफ का कॉलम से जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, ताकि कुछ जगह फिर भी नहीं बची। मैंने अकाउंट बनाना चाहे तो दूसरा बाद में बना लेंगे। तो ये आपका पर्टिकुलर्स है, और ये आपका अमाउंट है। मैंने यहाँ पर एलएफ नहीं लिखा है, वो आप खुद समझ लेना। और ये पर्टिकुलर से ये डेट का अमाउंट है। तो सबसे पहले हमने मशीन खरीदी थी, तो 1 लाख की खरीदी थी। तो आप यहाँ पर मशीन अकाउंट टू बैंक, मशीन के डेबिट साइड में आएंगे, लिखेंगे टू बैंक। तो आपने 1 अप्रैल को लिखा, वो आपका टू बैंक मैंने इकट्ठी 1 लाख की एंट्री कर रखी है। अगर आप अलग अलग करो कि 90,000 के अलग, 6 के अलग और 4 के अलग, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कर दिया टू बैंक 90,000। ठीक है। और टू बैंक
6000 और टू बैंक आपने कर दिया जी 4000। और चाहे आप इकट्ठी एंट्री कर देते 1 लाख की तो भी सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब 31 अगस्त मार्च आ गया, साल खत्म हो गया 31 मार्च। ये आपका था 2000 है, साल था आपका 2015, ये 2015 था, तो नेचुरली ये 16 आ गया होगा, तो मार्च 16, क्योंकि जनवरी बाद चेंज हो गया। तो आपका जो डेप्रिसिएशन कटा था वो 8000 था। तो आपके एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट है टू मशीनरी। अब अगर मशीनरी क्रेडिट में आई है तो उसी क्रेडिट में जाओ और यहाँ पर आप लिखो 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन। मैं DEP लिख देता हूँ क्योंकि ये वर्ड लगभग अप्लाई होता है। वो 8000 हो गया आपका। अब क्योंकि इट इज एन लेजर, तो लेजर तो साल खत्म हो गया तो बैलेंस बनेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, CDPD करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो टोटल था इट वाज 1 लाख, ये आपका 1 लाख है। और अब वो उधर आपके पास में बचा 8000, तो बाकी बचेगा 92। तो ये आपके पास में हो गया बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग डाउन बैलेंस है ये, वो आपके पास में हो गया 92,000। ठीक है, और टोटल ये आपके पास में हो गया जी 1 लाख। ये बिल्कुल आमने सामने आप टोटल करोगे। 2 लाइनें लगा दी मीन्स इस साल का बैलेंस आपका जब फाइनल हो गया, यहाँ का अकाउंट बंद हो गया। और CDO का BD जरूर होगा, तो ये 31 मार्च 2016 था, तो ये 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 2016 हो गया, क्योंकि 4 ईयर का बना, तो पहला साल हो गया, दूसरा साल है, तो वहाँ से आप CD को BD कर लोगे। तो टू बैलेंस BD वो होगा 92,000। आपका डेप्रिसिएशन फिक्स रेट पे है, यानी फिक्स है, इंस्टॉलमेंट है, एक जैसी इंस्टॉलमेंट 8000 की रहेगी। तो फिर वही उस साइड में कर दोगे। 31 मार्च को साल खत्म हो गया, 2016 था तो 2017 हो गया। ठीक है, और आप कर दो बाय डेप्रिसिएशन वही 8000 ही कटेगा आपका। और अब यहाँ पर 92 और यहाँ पर आपका 8000 ही है, तो आप यहाँ पर बैलेंस बना लो बाय बैलेंस CD। तो आपका अगर 92 में से 8 घटा दो तो 84,000 हो गया, ये हो गया 84,000। टोटल कर लो जी दोनों साइडों का आमने सामने बिल्कुल, तो टोटल हो गया ये 92,000। अब 1 लाख नहीं है, 92 है, तो ये होगा 92,000। इन दोनों को जोड़ा तो 2 लाइनें लगा दो, टोटल फाइनल हो गया, साल खत्म हो गया। अब 31 मार्च 2017 है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 हो जाएगा, क्योंकि मार्च का अप्रैल लगता है। तो CD को यहाँ BD कर लो, ये पहला साल खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू हो गया। टू बैलेंस BD ये आपके पास में जी टू बैलेंस BD 84,000, जो CD है वही BD रहेगा। अब 31 मार्च 2018 हो गया, क्योंकि 17 अप्रैल तो साल खत्म होगा दिसंबर में, मार्च में तो अगला साल आ जाएगा। तो आपने कर दिया बाय डेप्रिसिएशन तो वही फिक्स रेट है, इंस्टॉलमेंट मेथड है, आपका सेम ही रहेगा हर बार ही। और यहाँ पर आपका 84 में से 8 चले जाएंगे, तो बाय बैलेंस CD वो आपके पास में जाएगा 84 में से 6 गए ना 8 गए, तो 76,000 बचा। ठीक है, और इस प्रकार से आप टोटल कर लो आमने सामने, तो ये हो जाएगा 84,000। ठीक है, 2 लाइन लगा के बंद कर दो, ये भी होगा 84,000, और ये 2 लाइनें लगा के बंद कर दो इसे। तो 1 साल 2 साल 3 साल लास्ट ईयर आ गया, तो आपने जो है मार्च 2018 था, तो 1 अप्रैल 2019 कर दो, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस BD, इस 76 को यहाँ ले लो। ठीक है, ये दे दिया। अब साल खत्म हो गया, 31 मार्च ये 19 था तो 20 आ गया, 2020। ठीक है, और आपने कर दिया बाय डेप्रिसिएशन तो वही 8000 ही रहेगा। ठीक है,
बैलेंस यहाँ पर 36 था, 36 में से 8 गए तो आपके पास में बचेगा 68। ठीक है, तो आपके पास में जाएगा जी बाय बैलेंस CD 68,000। ठीक है, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, मैं नकल मार लूँ, कहीं गलत तो नहीं हूँ मैं, हाँ नहीं हूँ मैं गलत, आई एम करेक्ट। ठीक है, तो 68,000 बचा, तो 68 बचा तो टोटल कर लो जी, ये आपके 76 और ये भी आपका 68 कह रहे हो गया 76। ठीक है, अब CD है तो BD जरूर होगा, तो 1 अप्रैल वो 20 था, 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बैलेंस BD 68,000। ये आपका आंसर आ गया जी। अब ये आपने कुछ नहीं करना, आपके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कंप्लीट कर दिया, 5वां साल ओपन करके छोड़ दिया आपने, तो इस प्रकार से आपका ये लास्ट आंसर ये बनेगा। ठीक है जी, हाँ जी, कोई पॉइंट इसे पूछना चाह रहे हैं पूछिए, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क। हाँ बेटा, कोई पूछना चाहे पूछिए मेरे से इसके बारे में, अगर आपने कोई ऐसे पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, काफी इजी है, बस स्टार्टिंग आपकी सही हो जाए तो लास्ट तक वही चलेगा। जैसे BRS इजी था उतना ही इजी ये है, बस इसमें कुछ कुछ चीजें आएंगी कि अभी तो केवल एक ही मशीन खरीदी थी, आगे 2 3 या 4 हो सकती हैं, और फिर मशीनों को अलग अलग डेट के ऊपर हिसाब से उनको खरीदेंगे, डेप्रिसिएशन लगेगा, और फिर हो सकता है उनको बेच भी दें। ठीक है, तो वहाँ प्रॉफिट या लॉस भी आ जाए। तो 3 ही पॉइंट इसे मेन है, एक तो सिंपल है, फिर मल्टी मशीन है, फिर परचेज या सेल है। 3 पॉइंट आप इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आपने जो देखा, तो दोबारा फिर बता दो इस क्वेश्चन को, आपने जो है ये मशीन खरीदी थी 90,000 की, 6,000 इस पे कैरेज था, 4,000 आपका इंस्टॉलेशन था, टोटल हो गया 1 लाख, उसमें डेप्रिसिएशन आपका 20 था, टोटल बच गया 80, 10 ईयर्स इसकी एज थी तो 8,000 बना, यानी आप इसके जीरो जीरो उड़ा दो तो 8,000 आपका डेप्रिसिएशन बना। और अकाउंट शुरू हो रहा 1 अप्रैल से, तो मैंने 1 अप्रैल से शुरू किया है, और 31 मार्च को बंद हो रहा है, तो मैंने 31 मार्च को अकाउंट बंद किया है। तो जब आप मशीन खरीदें तो आपकी एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मैंने मशीन के डेबिट साइड में कर दिया टू बैंक, डेप्रिसिएशन काटा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो वहां पर हमने जो है बाय डेप्रिसिएशन लिखा, क्योंकि मशीन के कई शेड में बाय डेप्रिसिएशन। फिर आपने किया कि इसका टोटल 1 लाख था, इसमें 8,000 डेप्रिसिएशन काटा तो 92,000 बच गया, यानी इसको CD हो गया। अब इस CD को आप यहाँ उठा के यहाँ ले आए इस जगह, तो ये आपका BD हो गया बैलेंस। अब आप जो है यही 8,000 काटते रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर में 17 में बाय डेप्रिसिएशन 8,000, फिर आपका जो है इस 92 में से 8,000 घटा देते 84 बचा, तो ये 92 और ये 92 हो गया, तो 84 को मैं यहाँ ले आए इस जगह, 84 को मेरे बैलेंस BD हो गया जी। अब यहाँ पर आपने कर दिया बाय डेप्रिसिएशन 8,000 और बाय बैलेंस इसमें से ये घटा दिया 8,076 बच गया, 76 में तो 84 हो गया, तो यहाँ पर बैलेंस BD आपका जो 76 था वो यहाँ ले आए, इसमें फिर डेप्रिसिएशन काटा 68 बचेगा, तो ये आपके पास है डेप्रिसिएशन इस प्रकार से बनेगा। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं मेरे से, नहीं तो मैं इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट और बना के दिखाता हूँ, आप बुक भी देख लीजिए। तो ये आपका था मशीनरी अकाउंट। दूसरा अकाउंट आपने बनाना है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, और एक्सपेंस कभी भी CD या BD नहीं होता, केवल आपका पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट, वो 2 ही CD BD होते हैं, इनका बैलेंस बनता है। आपका नॉमिनल अकाउंट का कभी भी CD या BD बैलेंस नहीं होता है। तो ये काफ़ी आसान रहेगा डेप्रिसिएशन वाला, तो सिर्फ एक ही बार आपने करना, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं होता इसमें। ठीक है, तो देखो आप कैसे बनाएंगे। तो अकाउंट का मतलब वही T शेप अकाउंट है, तो आपने ये T शेप ऐसे बनाया। ठीक है, T शेप अकाउंट बनाया, इसमें वही आपका अमाउंट हो गया जी, ये आपके पास में हो गया जी डेट, फिर ये पर्टिकुलर्स के बाद LF में जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, फिर यहाँ पर आपका हो गया डेट के बाद में पर्टिकुलर्स,
ठीक है। और इसके बाद में ये आपका हो गया जी अमाउंट, यहाँ भी मैंने LF जानबूझ के छोड़ दिया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एंट्री देखी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन डेबिट में है, तो ये आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट है। डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में ये 31 मार्च को करते हैं एंट्री पास, तो 31 मार्च 2017 16 था, 31 मार्च 17 हो गया अभी साल पूरा क्रॉस होके। आपने कर दिया टू मशीनरी और ये हो गया था 8000। ठीक है, और साल खत्म 31 मार्च को होना है, तो उसी दिन ट्रांसफर होगी, तो 31 मार्च 2017 को आपने कर दिया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और ये आपका इसमें हो गया जी 8000, और यहाँ पर कोई बैलेंस CDBD नहीं होगा क्योंकि इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका CDBD कुछ भी नहीं होगा, बस वही खत्म हो गया। फिर सेम चीज ये रिपीट कर दो 31 मार्च 2018 को टू मशीनरी, क्योंकि हमने ये एंट्री फिर पास की डेप्रिसिएशन काटा था, टू मशीनरी, और मशीनरी में आपका हो गया जी वही 8000, और 31 मार्च 2018 को वही सेम ऊपर वाली कर दोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही आपके पास में 8000 हो गए। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस कुछ नहीं करना, आपका बराबर हो जाएगा 8000। और अभी यूं ही आप अगला तीसरे साल का चौथे साल का कर दो, 4 साल का आपने बनाना है, तो इस प्रकार से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। पहले वाला मैंने बताया था मशीनरी अकाउंट आपके पास में था। हाँ जी, तो कोई और चीज आप पूछना चाहें इसके बारे में? एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप फ्रीली पूछिए, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे से पूछिए जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। हाँ जी, नहीं पूछना आपने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है कि ऑन 1 अप्रैल 2015 एक्स लिमिटेड परचेज ए प्लांट एंड मशीनरी फॉर 43,000, उन्होंने 43,000 की मशीनरी खरीदी थी। इट वाज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी विल बी 10 years। आफ्टर 10 year इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 3,000। इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को मशीन खरीदी 43 की, एडिशनल वैल्यू कोई है नहीं, यानी मैं आपका कैरेज और दूसरी चीजें नहीं है, और कहा कि इसकी स्क्रैप वैल्यू 3000 की है। ठीक है, और इसका ये हो कि 40,000 में से 43 में 3 घटा दो, 40 बचा, 40 को 10 से भाग कर दो, तो 4000 आपका डेप्रिसिएशन होगा। फिर आगे दूसरे पैरे में देखो, 1 अप्रैल 2016 को कंपनी ने एक एडिशनल मशीन खरीदी 25,000 की, और उसकी एज जो है वो 15 ईयर्स है, और उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो 22,500 है। यानी आप 25,000 में से 2,500 घटा दो, तो आपके पास में जो बचेगी इसकी वैल्यू वो बचेगी 22,500, उसका 15 से डिवाइड कर दो, तो 1500 रुपये पर ईयर का डेप्रिसिएशन बनेगा। और कह रहा कि 1 अक्टूबर 2017 को, यहाँ पर अक्टूबर आया है, ध्यान रखना, ए न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर 12,000 विच स्क्रैप वैल्यू 2,000, यानी मशीन की कीमत तो 12,000 है, उसकी स्क्रैप वैल्यू कबाड़ की वैल्यू जो है वो 2,000 है, 10,000 बचा, 10,000 का, और ईयर एज उसकी है 20,000, तो 10,000 को आप जो 20 से डिवाइड कर लो तो 500 पर ईयर का डेप्रिसिएशन आपका बनता है। तो कहता है कि आप जो है 31 मार्च 2019 तक बनाइए, यानी 4 साल का आपने बनाना है। तो ये करके आप 3 मशीनें हो गई अब की बार, पहले तो आपकी केवल 1 मशीन थी, अब आपके पास में 3 मशीनें हो गई। तो हम 3 मशीनों का अब क्या हम करके देखेंगे, और इसमें एक लास्ट मशीन है, उसका ध्यान दीजिए। लास्ट मशीन अक्टूबर में खरीदी है, जबकि हमारा साल शुरू होता है अप्रैल से, तो इसका ये हुआ कि अक्टूबर तक आपका देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 6 महीना बीत चुका है। तो बाकी वाले 6 महीने मशीन हमारे पास है, तो हमारे यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन 6 मंथ का लगेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन उतने पे लगता है
जितने महीने तक मशीन हमारे पास में रहती है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो आपका 6 मंथ पे लगेगा थर्ड मशीन पे, बाकी मशीनों पे तो आपका सेम वैसे लगता रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपने जो पहली मशीन खरीदी थी वो 43,000 की खरीदी थी। तो आपकी पहली मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। आपने 43,000 की मशीन खरीदी, 3,000 आपकी स्क्रैप वैल्यू, 40,000 आपके पास बचा, 40,000 की इसकी एज थी 10 ईयर्स, तो 4,000 आपका बना जी डेप्रिसिएशन। तो पहली मशीन का पर ईयर का डेप्रिसिएशन 4,000। दूसरी मशीन हमने खरीदी थी, वो हमने खरीदी थी 25,000 की, इसकी स्क्रैप वैल्यू है 2,500, रेड्यूजल वैल्यू आपकी बची 2,500 और इसकी एज है 15 ईयर्स। तो आपके 1,500 जो है वो पर ईयर के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन बना। थर्ड मशीन है, उसकी वैल्यू है 12,000, उसकी स्क्रैप वैल्यू है 2,000 और उसकी रेड्यूजल वैल्यू बची 10,000 और उसकी एज है वो 20 ईयर्स। तो आपका इसकी बची 500 पर ईयर, ये पर ईयर के हिसाब से है, ये भी आपकी पर ईयर है और ये भी आपकी पर ईयर है। पर ये मशीन आपने खरीदी थी 1 अक्टूबर को, तो इसका ये हुआ कि यहाँ पर इस शुरू के साल में स्टार्टिंग ईयर में आपका डेप्रिसिएशन कटेगा 250 से आधा कटेगा 6 मंथ का, बाकी में पूरा कटेगा, ठीक है। तो कहता है कि आप इसमें जो है आप बना के दिखाओ जी। और शुरू कब होता है ये आपका शुरू होता है 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 से शुरू होता है और क्लोजिंग है 31 मार्च, ठीक है। और 2019 तक हमने बनाना है, ठीक। अब पहले वाला जैसे क्वेश्चन था सेम वही चलेगा, बस आपको जो है अगर थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी कि आपने मशीन है उन की पहचान रखनी पड़ेगी। पहचान कैसे रखोगे? तो उनको सीरियल नंबर दे दो, 1 2 3 कर दो, ठीक है। 1 2 3 कर दोगे तो आपका पता चल जाए कौन सी मशीन है, ठीक है। तो आप ये लेजर अकाउंट ऐसे बना दीजिए और लेजर अकाउंट बनाएंगे तो लेजर तो वही सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं लेजर में तो, ठीक है। तो ये हमने बनाया जी लेजर अकाउंट, ठीक। ये हमने ऊपर लिखा मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। पहले आपने मशीन खरीदी थी 43 की, तो यहाँ पर तो 43 एंटर करेंगे 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2015 को आपने कर दिया जी 2 मशीनरी, 2 बैंक, सॉरी 2 बैंक, ये आपने खरीदी 43,000 की, ठीक है। और दूसरी मशीन हमने खरीदी थी वो 16 में खरीदी थी, फिर तीसरी 17 में खरीदी। ये मशीन में खरीदी थी 15 में, ये खरीदी हमने 16 में और ये खरीदी हमने 17 में, ये ध्यान रखना। अब जो है 31 मार्च आ गया, ये 31 था तो 31 मार्च 2016 आ गया और ये आपने कर दिया बाय डेप्रिसिएशन। इसका डेप्रिसिएशन तो 4,000 होगा, पूरे साल का ही है, कोई दिक्कत नहीं 31 मार्च तक। बाय डेप्रिसिएशन 4,000 हो गया जी। और बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 43 में से ये घटा दो तो ये बचा 39,000 और टोटल कर लो जी, टोटल ये हो गया 43,000 और ये आपके पास हो गया जी 43,000, ठीक है। अब जो है आप वो 16 था, अब कर लो 16 हो गया था नहीं उधर, 15 था 16 हो गया। अब ले लो 1 अप्रैल 2016, तो पहले तो बैलेंस उठाओगे जो उधर वाला बैलेंस है, तो 2 बैलेंस BD वो गया 39,000 और फिर इस साल आपने मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल को 25,000 की, तो यहाँ पर ले लो 2 बैंक
तो अब क्या एक मशीन और आ गई, तो 2 बैंक अकाउंट और वो होगा 25,000। ठीक है, और टोटल कर लो इसका जी, टोटल करें तो ये अब कैसे होगा 0 0 0 9 और 5 14 1 1 3 4 2 6 64,000। और अब यहाँ पर 31 मार्च 16 है तो 17 हो गया। 2017 को आपने डेप्रिसिएशन काटा तो बाय डेप्रिसिएशन, अब ये मशीन नंबर यहाँ पर आपकी जो है मशीन इसके ऊपर करेंगे डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन नंबर वन तो पहले वाली थी जो ऊपर थी वो 4,000, वो सब कॉलम में लिखेंगे हम। नंबर वन 4,000, नंबर 2 पे डेप्रिसिएशन जो है वो आपका बनाता है 1,500। ठीक है, तो ये हो गया 1,500, टोटल हो गया 5,500। और फिर आपने कर दिया टू बैलेंस CD, तो CD भी नंबर 1 मशीन का, तो हम इसको थोड़ा सा डिजिट रब करना पड़ेगा, नीचे आएगी, थोड़ा सा सीधे सामने नहीं आएगा। तो आपका जो है 39 में से 4 गए तो 35,000 बचा नंबर 1 का। नंबर 2 का जो आप कहते हैं 25,000 में से ये गए तो ये बने 23,500। इनका टोटल कर लो तो 0 0 5 5 3 8, और उसके बाद में हो गया जी 8 के बाद में आपका जो है 3 और 5 और 3, ये 3 और 5 58, ये आपके पास बन गया है जी। अब जो है हम आगे देखें, आगे हमने करना इसमें कि बैलेंस जो है ये टोटल कर लो, तो ये टोटल जो है उतना ही आएगा जितना ये आएगा। तो ये कितना आया था मेरा ध्यान नहीं रहा, तो 0 0 0 9 और 5 14 और ये 64, तो ये टोटल दोनों का 64 ही आएगा, ये कंफर्म ही है। तो ये 64,000। अब क्या करोगे, ये CD इधर ले लो, ये आपका 17 का था तो यहाँ पर भी आप ले लोगे। था 1 अप्रैल 2017, तो यह आ गया टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD नंबर 1 में था 35,000, और नंबर 2 में आपके पास में है वो 23,500। ठीक है जी, और ये टोटल मिला के हो गया था 58,500। ठीक है, अब आपने जो है यहाँ पर तीसरी मशीन खरीद ली और वो 17 में, तो यानी 1 अक्टूबर को खरीदी, 1 अक्टूबर को खरीदी 2 बैंक, और मशीन खरीदी थी आपने 12,000 की, तो ये आपकी हो गई 12,000। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कटेगा 31 मार्च 2018 को। 3 मशीनें हो गई, एक 2 तो ये, फिर एक ये हो गई, तो आपने कर दिया बाय डेप्रिसिएशन। नंबर 1 पे तो वही 4,000 रहेगा जो शुरू का चलता आ रहा था, नंबर 2 पे आपका वही 1,500 रहेगा। ठीक है, और नंबर 3 पे आपका अभी जो है इस महीने इस साल का 250 रहेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदा था, पूरे साल का 500 होता, तो ये 250 होगा, तो आपने कर दिया 250। ठीक है, टोटल कर लो जी, तो ये आप कैसे होंगे 4 1 5, तो ये हो जाएगा 5,750। ठीक है, ये बनेगा। अब कर लो जी बाय बैलेंस CD नंबर 1 का, तो आप कैसे ये बचा हुआ था 35 में से 4 गया था 31। नंबर 2 में था 23,500, 15 घटा दिया, तो नंबर 2 में आपके कैसे बचा वो 22,000। नंबर 3 में 12,000 था, 12,000 में 250 गया, तो नंबर 3 में आपके कैसे जो है ये हो जाएगा 11,750, और इसका टोटल यहाँ कर लो जी, टोटल करके यहाँ लिख दीजिए, और ये सारा टोटल इसी के बराबर आएगा। ये कितना आ रहा है, ये आपके पास में है 0 0 5 और 8 और 2 6 8 और 2 10 0, और ये 5 1 6 7 70,500, और ये भी आपका टोटल जो दोनों का मिला के 70,500 आपका आएगा। आगे फिर इसको आप यहाँ CD कर लोगे और
फिर आप अब क्या डेप्रिसिएशन काटोगे तो 4000, 1500 और यहाँ पर हो जाएगा 500, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहेगा, ठीक है। एनी अदर पॉइंट, क्योंकि बोर्ड भी पूरा हो गया और दोबारा करेंगे तो टाइम भी पूरा लग जाएगा, टाइम इतना बचा नहीं हमारे पास में, ठीक है। हाँ, साथ साथ में करते रहना। अभी जो है इसमें जो मैंने करना था, इसमें जो आपको मेथड बताना था वो मैं बता चुका हूँ। अब इसमें एक दो जगह जीएसटी इन्होंने फंसा रखा है, पर जीएसटी इसके ऊपर जब वो आपका लगेगा या नहीं लगेगा ये हम कल बात करेंगे, ठीक है जी। तो और कोई चीज़ अगर पूछने वाली है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी इस पर लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका मशीन खरीदी है तो मशीन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, तो आगे जब हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू और आगे फिर मिलेंगे।